गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज ऑल ऑफ यू नो कि रिसेंटली जो है जेके एसएसबी ने एनटी की जो पोस्ट है वो आउट कर दी हैं। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 2025 डेट 9th ऑफ जून 2025। ये नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में निकली हैं। जेके एसएसबी ने कल इसको रिलीज़ किया था। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर कंडक्ट होगा। इसमें दो पेपर्स रखे गए हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड है, दूसरा आपका उर्दू का रहेगा। सिमिलरली जैसे रिसेंट प्रीवियसली जो पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी दो टेयर्स रखे थे, पहले एमसीक्यू था, उसके बाद जो है क्वालिफाइंग नेचर जो है उर्दू था। ठीक है, वो वाली वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का जो लेवल 2 पेपर होता है इसमें उर्दू का डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें आपको किस तरीके से पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें आपका जो चेक किया जाता है नॉलेज। ये एक टॉपिक जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता है आपको उर्दू में, उर्दू वाला आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, थोड़ा इजी होता है। सो वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। ये यहाँ पे आप 75 पोस्ट देख सकते हैं, टोटल जो है 75 पोस्ट हैं। और कब से आप फॉर्म लगा सकते हैं? 16 ऑफ जून से फॉर्म आप लगा सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगा 15 ऑफ जुलाई में रहेगा। ठीक है, बाकी जो पोस्ट का नाम है, कैडर पे लेवल, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो एनेक्चर ए में हम देखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हम एनेक्चर बी में देखेंगे, अंडरटेकिंग के रिलेटेड एनेक्चर सी, और जो सिलेबस है नायब तहसीलदार का वो एनेक्चर डी में देखेंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट जो 75 है। सो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट, बाकी डोमिसाइल या आप एडवर्टाइजमेंट में चेकआउट कर सकते हैं, या आपने चेक भी किया होगा। इसमें जो एज लिमिट है ओपन मैरिट की वो 40 है, एससी का 43 है, और बाकी कैटेगरीज का आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 43 है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो ग्रेजुएशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे रिजर्वेशन ये आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, ये एक फॉर्म की जो फ़ी रहेगी वो 600 रहेगी, और जो कैंडिडेट SC, ST1, ST2 और EWS एंड PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे भी उनका एग्जाम्पशन दिया गया है कैटेगरी वालों को। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए जो है सेपरेटली नोटिफिकेशन आउट होगा, जब होगा तो वो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कीमा एग्जामिनेशन OMR बेस्ड रहेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हम आगे, बाकी जो डिटेल्स है इसमें आपने चेक किया होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ जाता है इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ पे इन सर्विस करने फाइनलाइज एब्रीवेशंस बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये एडवर्टाइजमेंट टोटल है। अब सिलेबस के ऊपर आते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्चर ए में, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, पोस्ट फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें लेवल जो रहेगा लेवल 6E है इसका, नायब तहसीलदार का। इसमें कैडर जो है वो यूटी कैडर है, ओपन मैरिट में 30, SC में 6 हैं, ST1 में 8 है, ST2 में 8 है, OBC में 6 हैं, ALCIB में 3 हैं, RBA में 7 है, EWS में 7 है। टोटल जो रहेंगे इसमें 75 है। ग्रेजुएशन नॉलेज होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ उर्दू, आपको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। इसमें पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें, the candidate shortlisted on the basis of the marks obtained in the written test will be required to appear in the subsequent exam for testing the working knowledge of Urdu, which shall be of qualifying nature only। जो पेपर 1 में क्वालिफाई जो करेगा विद इन सर्टन रेंज, उसी को जो है पेपर 2 उसका कंडक्ट किया जाएगा। जब शॉर्टलिस्ट हो, जो शॉर्टलिस्ट होगा उसका जो है पेपर 2 कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे SRO के बारे में लिखा गया है, SO 36 का 14 Feb 2025 द पोस्ट हैज़ बीन एग्जामिनेड। इसका कोई भी आप जो यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, यहाँ पे इम्पोस्ट के रिलेटेड इनमें आपका कोई भी ओरल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का ये चेकआउट कर सकते हैं, एनेक्चर बी में अंडरटेकिंग है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस पेपर 1 MCQ बेस्ड रहेगा, उसके बाद पेपर 2 जो उर्दू पोर्शन होगा। पेपर 1 कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव फॉर ओपन मेरिट पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट 20% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए, और 15% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, टू अपीयर इन उर्दू पेपर, तभी वो उर्दू पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। पेपर द कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव ओपन मेरिट पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको लेने हैं पेपर 2 में, क्वालिफाइंग वाले में, और अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको 35% मार्क्स लेने हैं विद एटलीस्ट 33% इन ईच पार्ट। 33% हर एक पार्ट में होने चाहिए। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में वहाँ पे 33% आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ पेपर 1 में रहेगी, और ये आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस 2 आवर्स का पेपर होगा, 36 मार्क्स का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 24 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश का आपका 24 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 18 मार्क्स का रहेगा। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 18 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पेपर 2 जो है
यहाँ पे गाइडलाइंस आपको ये 50 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का टाइम होगा इसमें। यहाँ पे चेक किया जाएगा आपका उर्दू का नॉलेज विच विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट होगा। टोटल कंप्राइजिंग 50 मार्क्स, ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट का रहेगा। तो और सेम डे को ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो भी ओपन मेरिट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 40 मार्क्स लेने हैं ओवरऑल इन द स्टडी विद एटलीस्ट 33%। वो रीडिंग राइटिंग सेक्शन में आपके 33% लेने ही लेने चाहिए, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50% का 33% कितना बनता है, उससे आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग सेक्शन आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर राइटिंग है, इंग्लिश पैसेज जो है, और जो ऐसे 100 वर्ड का वो लिखना है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पेपर 2 की लिखी गई हैं, ये रिसेंटली जो पेपर पटवारी का कंडक्ट किया गया था, अगर आपके पास वो पेपर है उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पेपर 2 क्वालिफाई करने में, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। वहाँ से बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा पेपर 2 क्वालिफाइंग के लिए, ओके। सो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।